खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर तारीख, तहजीब व तमद्दन, जोग्राफियाई और सकाफत के एतबार से खसूसी अहमियत का हामिल शहर तस्वर किया जाता है। ये शहर दरा खैबर के मशरकी हद के नजदीक वाक़या है और बरसगीर में दाखिल होने वालों के लिए कुदरती पड़ाव की हैसियत का हामिल रहा है। बादशाह, फौजें, हमलावर और ताजर सब पेशावर के जरिए बरसगीर में दाखिल हुए और इन सब से जुड़ा तरीही किस्सा खानी बाजार अपनी शिनाख्त आप है। कदीम और जदीद रवायत का हसीन इम्तजाज ये बाजार शहर का एक गुंचान आबाद और बारौनक इलाका है। मकामी रवायत के मुताबिक ताजरों के काफिले, फौजी दस्ते और सियाह बाजार की सराहों में क्याम करते, सस्ताते, कहवा पीते और एक दूसरे को किस्से कहानियां सुनाते। माजी में सड़क किनारे पेशावर दास्तान गो सामाइन को अपने लहजे और महसूस अंदाज से महबूत और सखर ज़दा कर देते थे, इसलिए इसे किस्सा खानी बाजार का नाम दिया गया है। 19वीं सदी के वस्त में पेशावर के बरतानवी कमिश्नर सर एडवर्ड हर्बर्ट ने किस्सा खानी बाजार को वस्त एशियाई पेक्वाडली करार दिया था। किस्सा खानी बाजार की मुनफरिद हैसियत और तारीख इसे दीगर बाजारों से मुमताज़ करती है। तो इस वक्त हम जो है किस्सा खानी बाज़ार की तरफ जा रहे हैं और हम आपको बताएंगे कि किस्सा खानी बाज़ार की जो तारीख़ है वो कितनी पुरानी है और इस वीडियो के अंदर बताएंगे। आज मैं पेशावर के अंदर मौजूद था, सो मैंने सोचा कि मैं आपको तारीख़ी मकाम के बारे में बताऊं। ये एक ऐसा बाज़ार था जहां पर वस्ती एशिया, अफगानिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से ताजर और सियाह आया करते थे। यहाँ मौजूद सराय में क्याम करते कहवा खानों में एक दूसरे को अपने सफर और अपने इलाके के किस्से, दास्तानें सुनाया करते थे। जिन मुसाफिरों ने रात नहीं रुकना होता था वो इन्हीं कहवा खानों में सस्ताते और थोड़ा आराम करने के बाद अपने अपने सफर पर निकल पड़ते। नाज़रीन, आपने पंजाब और दीगर इलाकों में बहुत से कहवे तो देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको 150 साल पुराना कहवा खाना किस्सा खानी बाज़ार के अंदर दिखाने जा रहा हूँ। और ये कहवा जो है ये किस तरह से तैयार होता है इसके बारे में भी दिखाएंगे आपको। और ये सामने ये देखें, ये स्टीमर है और ये स्टीमर की भाप जो है बाहर की तरफ जा रही है और ये है नीचे किस्सा खानी बाज़ार। यहाँ पर जो लोग हैं जो तजारत के लिए आते थे वो सस्ताने के लिए बैठते थे और अभी तक ये जो सारा किस्सा खानी बाज़ार का ये कहवा खाना है ये ऐसे का ऐसे ही जैसे आज से 150 साल पुराना था। जनरल रबर्ट ने इसको जो है पेक्वाडली भी कहा था, क्योंकि यहाँ पर जो बरूने ममालिक से लोग आते थे, इंग्लैंड से, बरतानिया से, ऑस्ट्रेलिया से, वो इन्हीं कहवा खानों में बैठकर जो थे वो सस्ताते थे और यहाँ पर चाय और कहवा जो है वो नोश फरमाते थे। आज इस किस्सा खानी बाज़ार के बारे में आपको बताने वाले हैं और ये कहवा किस तरह से तैयार होता है। ये देखें, ये स्टीमर है और इस स्टीमर से जो निकल के ये सारे का सारा पानी इसमें जा रहा है और यहाँ से ये पानी लेते हैं और इससे कहवा और चाय जो है वो तैयार होती है। और इसी के साथ जो है ये शफाफ पानी का एक हौज़ है। इसके अंदर क्या होता है, बर्तन धोए जाते हैं। इसके अंदर ये बिल्कुल शफाफ है, क्योंकि शफाफियत इसी तरह से बरकरार है। ये पानी आप देख सकते हैं जिसमें सफाई हो रही है, बर्तन साफ़ किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल साफ़ बर्तन है। और ये मेरे साथ रसूल खान जो हैं यहाँ इसके अंदर मौजूद हैं जो इस कहवा खाना को चला रहे हैं। और रसूल खान ने हमें बताया कि ये कहवा किस तरह से तैयार होता है। इस कहवे के अंदर क्या क्या चीज़ें डालते हैं आप? पशनीपति है, दालचीनी है और लाची है, डाल है, बस सफ़ा खालिश। ये चीनी, लाची और ये जो इन्होंने दिखाया इसको क्या कहते हैं? शहनशाही कहवा। शहनशाही कहवा है जी नाज़रीन। ये मैं आपको बताऊं कि ये शहनशाही कहवा है। हमने कहवा पिया और कहवे का टेस्ट लिया और लाची को जो है स्पेशल तौर पे इसमें कूटा जाता है। ये जो नीचे देख सकते हैं ये रवायती तरीका अभी भी मौजूद है। किस्सा खानी के बाज़ार के अंदर अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पर जो सामने आप देख सकते हैं सईद और ये सामने मेराज कुतुब खाना है और ये है शहनशाह फलूदा एंड जूस।
आशान फलूदा एंड जूस। और इसके साथ ही ऊपर अगर आप आएंगे सीढ़ियाँ चढ़ के तो आपको ये यहाँ पे किस्सा खानी बाज़ार के 150 साल पुराना कहवा खाना मिलेगा। और यहाँ पर आप कहवा पिएंगे। कहवा थोड़ा सा कड़वा तो होगा, लेकिन इस कहवे का फ़ायदा क्या है? कहवा बहुत अच्छा चीज़ है कि सारे बीमार मशी डॉक्टर तक दा कहवा दिखा सर अस्पताल न रश का दा कहवा दा सही शे दा कहवा न जलो पा गई बीमारी दा का नुकसान शे न दे दा चुम रस जलो सफा गई दा कहवा। कहवा जो है वो आपका खून भी साफ़ करता है और कहवा जो है वो डॉक्टर के पास आपको लेके नहीं जाता। और ये आपका जो पेट बड़ा होता है इसको भी अंदर करने में ये मावन साबित होता है और खून को भी पतला करता है। कहवा जो है वो पानी की प्यास को भी ख़त्म करता है। पानी की जो प्यास लगती है, साथ में इलायची है और ये हालस दूध है। यहाँ पर आप आएँ और ये मैं छोटे छोटे कमरे आपको दिखाऊं। ये पुराने कमरे हैं जहाँ पर लोग बैठकर कहवा खानों में यहाँ पे तिजारत करते थे और साथ में यहाँ पर बैठते थे। ये अभी कमरे जो हैं वैसे के वैसे ही हैं और ये छोटे छोटे से कमरे हैं। ये खुलेगा यहाँ पर, ये देखें जी। ठीक है। ये 150 साल बरतानिया दौर के ये कमरे हैं और ये छोटा कमरा है। अच्छा, ये छोटा कमरा किस लिए बनाया गया था? कमरा बस मुसाफिर से 400 का इस्पा 300 रुपये इस्पा हाँ कट 150 रुपये। जी। अच्छा नाज़रीन, ये भी मैं आपको बताऊं कि ये जो सामने बाहर का मकाम है, यहाँ पर जो मुसाफिर आते थे जिन्होंने थोड़ी देर के लिए बैठना होता था, वो यहाँ पर कहवा पीकर थोड़ी देर आराम करके फिर अपनी मंजिल की तरफ जाते थे। और इसके साथ साथ अगर किसी ने रात ठहरना होता था तो वो इन्हीं कमरों में ठहरता था। सो ये है किस्सा खानी बाज़ार का सबसे पुराना कहवा खाना। और रसूल खान हमारे साथ मौजूद थे और हम आपको दिखा रहे हैं ये तारीखी बिल्डिंग और यहाँ पर ये कहवा खाना। सो आप भी आएँ और यहाँ पर हर चीज़ आपको मिलेगी किस्सा खानी बाज़ार के अंदर और नित नए खाने मिलेंगे। और ये एक तरह की फूड स्ट्रीट हो गई है। इसके ऊपर जो है काफ़ी खर्चा किया गया है और इसको जो है बेहतर तरीके से बनाया गया है। नाज़रीन, जब भी हम सफ़र करते हैं तो हमें जो है लाजमी तौर पर खाने के जो मसले हैं वो सबसे ज़्यादा आते हैं। हर शहर के अंदर कोई ना कोई ऐसा कहवा खाना, ऐसी फूड स्ट्रीट होती है जिसमें आपको मेयारी खाना मिलता है। सो आज हम मौजूद हैं किस्सा खानी बाज़ार के अंदर और इसको एक्सपोज कर रहे थे, इसको एक्सप्लोर कर रहे थे और मज़ीद दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर मज़ीद किस किस चीज़ की दुकानें हैं। आज है जुम्मतुल मुबारक, बहुत सी दुकानें बंद हैं और बहुत सी खुली हैं। यहाँ पर अमूमी तौर पर जो है रात को ज़्यादा रश होता है। सो देखते रहें पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ चैनल। और ये रसूल माजी में इन कहवा खानों में पीतल के बड़े बड़े हमामों में पानी रखा जाता और मिट्टी के लिए महसूस रवायती प्यालों में ग्राहकों को कहवा पेश किया जाता था। किस्सा खानी बाजार में अब वो आबाद सराएं, तजारती काफले और किस्सा गोई तो नहीं रही, लेकिन कहवा की रवायत आज भी बरकरार है। बाजार की मरकजी सड़क के दोनों अतराफ अब किताबों, कपड़े, करियाना की दुकानें, डॉक्टरों के क्लिनिक्स, होटल्स, चायों, कहवा खानों के साथ साथ मुआदरात, पेशावरी चप्पलों, खुश्क फलों से लदी दुकानें बाजार की रौनकें दोबाला कर रही हैं। फिजा में शोरगुल के बायस कानों पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती, जबकि जगह जगह कोयलों पर गोश्त भूनने के सबब पैदा होने वाला धुआं माहौल को कसीफ लेकिन जा बजा तरो ताज़ा फलों के ढेरों और ताज़ा पकती रोटियों की भीनी भीनी खुशबू फिजा को किसी हद तक लतीफ जरूर कर देती है। दुकान के ऊपरी मंजिल पर लोगों की रिहायश और इनके आकब में मोहल्ले आबाद हैं, जहां ऊंचे नीचे मकानात पुरपेच गलियों के जरिए आपस में मुंसलिक हैं। ये गलियां बाज मुकामात पर इस कदर तंगी दामा की शिकायत करती हैं कि बेहक वक्त दो अफराद का गुजरना महाल हो जाता है। बाजार की वसीदा मगर पुरशिकवा सराएं और कदीम अमारात आज भी अजमत रफ्ता की याद दिलाती हैं।